यार थोड़ा सा उस पर एक धक्का सा लगा है ट्रम्पियन इकोनॉमिस्ट की वजह से, लेकिन वो सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज हुआ है। अब नॉर्थ अमेरिका के बजाय वो अब यूरोप की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन ये माना गया है कि जो विदेशी तालीम है वो बेहतर तालीम है। ये अलग बात है कि ज़्यादातर फॉरेन एजुकेशन उन लोगों ने हासिल की जो अदरवाइज सोशल एलिट्स थे, इकोनॉमिक एलिट्स थे, तो इसलिए वो तरक्की करते चले गए। मुझे बार बार खुशवंत सिंह की आप बीती का ये वाक़या याद आता है कि जब वो तालीम हासिल करके ऑक्सफोर्ड से आए तो उनके वालिद से किसी ने पूछा कि बेटा क्या पास करके आया है। कहने लगे ये तो पता नहीं, लेकिन टाइम बहुत पास करके आया है। लेकिन उसके बावजूद खुशवंत सिंह बहुत कामयाब हुए। तो अब मुस्लिम बच्चों के दाखिले भी बाहर हो सकते हैं, बल्कि आईआईटीज़ और आईआईएम्स के मुकाबले में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और एमआईटी में आजकल दाखिला हो जाना कदरे आसान है, क्योंकि सीट टू एप्लीकेशन रेशोज़ वहाँ पर कम हैं। तो इसकी तरफ अगर हम लोगों को कुछ आमादा कर सकते हैं और इसके लिए अगर उनको कुछ फैसिलिटेट कर दें। आम तौर पे एक गलत मफरूज़ा है, हमको ये लगता है कि बाहर जाने का मतलब ये होगा कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमने आरबीआई के डेटा से ये नतीजा निकाला कि बाहर जो लोग जाकर के तालीम हासिल करते हैं वो पहले 2 सेमेस्टर की फ़ीस तो उनके वालिदैन यहाँ से बर्दाश्त करते हैं, और उसके बाद के बाकी 4-6 सेमेस्टर का खर्च वो स्टूडेंट खुद वहाँ पर काम करके और कमा करके अपनी तालीम का न सिर्फ ये खर्च निकालते हैं, बल्कि शुरू में उनके वालिदैन ने जो उन पर खर्च किया था उसको वो वापस भी कर देते हैं और दूसरे तरीके से भी आनत करते हैं। तो एक ये मसाइल हैं। बहरहाल हायर एजुकेशन के सिलसिले में हमें बहुत कुछ करना है। हम आबादी का 15% है, और अगर हायर एजुकेशन में हमारी नुमाइंदगी सिर्फ 5% हो तो ये बात बहुत तशवीश की है। ये सही है कि हमारी कौम में बहुत सारे लोगों में पुराने ज़माने से कुछ हुनर, स्किल्स, टेक्निकल काम वो करते चले आ रहे हैं, आर्टिसन है, क्राफ्टमैन है, ठीक है वो जारी रखें। लेकिन अगर अपनी कौम का हर फर्द सिर्फ जरदोज़ी, चिकन, बढ़ई ये काम अगर करता रहा तो कौम तरक्की नहीं करेगी। कौम की तरक्की के लिए आला तालीम फराहम करना और आला तालीम का हासिल कराना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। इसलिए मेरी तवज्जो ज़्यादातर हायर एजुकेशन पर होती है। ज़्यादा वक्त न लेकर के एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Furqan, for throwing light on the missing link through an analysis of data, numbers, and figures. Our last speaker for this session, Mr. Tariq Siddiqui, is a management graduate from Aligarh Muslim University, where he also served in key student bodies. He began his career with CET India in 1990, rising to regional manager before becoming a successful first-generation entrepreneur in distribution, partnering with leading Indian and global companies. He has held several leadership roles, including president of the AMU Old Boys Association in Lucknow, secretary of the Lucknow Management Association, and secretary general of the All India Muslim Majlis-e-Mushawarat in UP. Entering public life with the Indian National Congress in 2009, he has served as chairman of the UPCC R&D unit, organization secretary, chairman of the minority department, and president of the All India Professional Congress, UP East. Based in Lucknow, he works actively as a guide, facilitator, and motivational speaker committed to socio-economic upliftment. Mr. Tariq will make the concluding address on the role of NGOs in nation building. Mr. Tariq Siddiqui. बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के ज़ेर एहतमाम आज जो ये ऑल इंडिया NGO की नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो रही है, इसमें मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली का जो रोल है, न सिर्फ ये कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज दिए हैं, सरपरस्ती दी है, बल्कि मैं ये देख रहा था कि बड़ी बारीक बारीक चीज़ों में भी उनका इन्वॉल्वमेंट लगातार ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में लगा रहा। और शायद उनकी इन काविशों की वजह से आज एक नेशनल लेवल का तहज़ीब व तमद्दुन के शहर लखनऊ में इतना बड़ा NGO का ऑर्गेनाइजेशन हाउसफुल और बिल्कुल टाइम पे 10 बजे शुरू हो पाया। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के सदर आमिर इदरीसी साहब और उनके जो रफ़क़ा हैं, ख़ास तौर से डॉक्टर अहद साहब, डॉक्टर कौसर उस्मान साहब, इंजीनियर मुज्तबा खां साहब, नईम फ़िरंगी महली साहब, शाहीन मैडम जो अभी होस्ट कर रही हैं प्रोग्राम को, स्टेट प्रेसिडेंट हैं AMP की, डॉक्टर सुम्बुल शकील साहिबा, मिस समीना अलवी साहिबा, आयशा मैडम जो नेशनल ज़कात को हेड करती हैं, फ़ारूक सिद्दीक़ी साहब जिनको अभी आपने सुना, मुबीन बेग साहब को भी सुना आपने, फैसल सिद्दीक़ी साहब, ये तमाम बेपनाह सताइश के लायक हैं, मुबारकबाद के लायक हैं कि इनकी काविशों और कोशिशों की वजह से इतनी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में मुनक्कद हो पा रही है। बेपनाह मुबारकबाद आप तमाम लोगों को, फ़ारूक साहब, आमिर इदरीसी साहब और आपकी तमाम टीम को। आज इस हॉल में हुज़ एंड हू बैठे हैं, एक कहकशां है। आप मुनव्वर थंगल साहब जो नेशनल सेक्रेटरी हैं IUML के, ऑल द वे केरला से तशरीफ़ लाए हैं। हम सब के लीडर और लखनऊ की एक तरीक़े से अलंबरदार कह लूँ, वजाहत हबीबुल्लाह साहब पता नहीं कितनी जनरेशन के लोगों को लीड कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी सेहत में और मज़ीद असाफ़ा दे और हम लोगों को इनकी शफ़क़तें मिलती रहें। इनके साहबजादे सैफ़ हबीबुल्लाह साहब की मौजूदगी, अनीस अंसारी साहब एक्स IAS ऑफ़िसर, जावेद अहमद साहब एक्स DGP, MW अंसारी साहब एक्स DGP, BD नकवी साहब, कर्नल फसी साहब, मतीन साहब स्टेट प्रेसिडेंट IUML, आसिफ रिजवी साहब, परवाज़ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर कौसर उस्मान साहब और सेक्रेटरी तारिक ख़ान साहब, यूनिटी कॉलेज के ज़िम्मेदार नजमी भाई अरशद आज़मी साहब, IRS मलिक साहब, तारिक आज़म साहब जो मलेशिया से तशरीफ़ लाए हैं, अतीक साहब हमारे सामने इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं, हम्माम वहीद साहब, अज़ीज़ हैदर साहब, बॉम्बे से शायर कासिम साहब और वो तमाम लोग जो यहाँ पे इस वक्त 300 से ज़्यादा इजला से 1000 की तादाद में NGO के जो ओहदेदारान और सरबराहान यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन और हज़रात। हमें ज़िम्मेदारी दी गई है कि हम इस सेशन को समाप्त करें जो पहला इनाग्रेल सेशन था और इम्पॉर्टेंट सेशन था। इसमें आपने फ़ारूक सिद्दीक़ी साहब ने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल की जर्नी 2007 से लेकर के 2025 तक हमारे सामने रखी, जो बड़ी हौसला अफजा रही, जिसको देख करके एक उम्मीद जगती कि इंशाअल्लाह और मज़ीद इसमें अच्छे काम किए जा सकते हैं। दानिश आज़ाद अंसारी साहब के आ जाने से महफिल में चार चांद और थोड़ी उमंग भी आ गई कि उन्होंने आकर के गवर्नमेंट की तरफ से कमिट किया है कि MP और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर डेवलपमेंट के काम करने में गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहती हैं तो वो पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। खाकसार का भी ये मानना है गवर्नमेंट पूरे मुल्क की होती है, किसी पार्टी की नहीं होती। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके साथ हम लोगों के दिमाग में एक बड़ा मिथ बैठा हुआ है कि X गवर्नमेंट आएगी तो हम अपने काम की बात करेंगे और Y गवर्नमेंट आएगी तो हम अपने काम की बात नहीं करेंगे। टैक्स तो हम सारी गवर्नमेंट को पे करते हैं, ड्यूटीज़ तो हम सारी गवर्नमेंट के लिए निभाते हैं, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी तो हमको गवर्नमेंट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनसे लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया है तो AMPs और ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से मिल करके पब्लिक के मफाद में शाना बशाना चलना चाहिए।
अमिताभ कुंडू साहब अपने आप में एक अथॉरिटी हैं, पर्सनालिटी हैं। आप उनको सुनते जा रहे थे। उनको अगर मैं सम अप करूं